नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाइयों और दोस्तों, आपने जो वीडियो में देखा टाइटल और थंबनेल में जो पढ़ा है कि क्या गर्मी के मौसम में चक्की की टकाई स्पेशल होती है ना। तो आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत भाइयों ने बनाए हुए हैं। तो क्या है सच्चाई दोस्तों, अगर क्या स्पेशल टकाई होती है हर मौसम में, जैसे बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे यही इसी टॉपिक पर बात करेंगे अपन। और मैं एक चक्की पर सर्विस करने आया हूँ, देख सकते हो आप। ये चक्की खुली हुई है, उन्होंने पहले से खोल रखा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोला मैं खोल के रखता हूँ, तो आप आके सर्विस करके ओनली 4 चले जाओ। तो देख सकते हो बिल्कुल ही कम जगह में फिटिंग की हुई है। ये चक्की फिटिंग भी मैंने ही की है दोस्तों, और इनके कम बजट में मैंने ये पैनल बोर्ड भी लगाया है, देख सकते हो आप। सिंगल स्टार्टर है, मतलब जो स्टार डेल्टा होता है वो वाला नहीं है, मैनुअल जो सिंगल होता है ना, डायरेक्ट जो रन होता है मोटर, वो वाला है। क्योंकि फैन बेल पे दोस्तों ये स्टार्टर चल सकता है, अगर आपके पट्टा है तो उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि पट्टे पर क्या डायरेक्ट मोटर रन होती है तो पट्टा स्लिप होके मतलब उतर जाएगा। तो देख सकते हो स्टोन खुला हुआ है, और स्टोन की नालियाँ मतलब काफ़ी, देखो बिल्कुल भी समथिंग समझ लो 1 फुट से भी कम रह चुकी है, मतलब बहुत ही कम नाली है। और भाइयों दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि नाली को गहराई मतलब होनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गहराई होने से चक्की में अच्छे से अंदर से स्टोन के अंदर से हवा बनती है, और आटा अंदर जमा नहीं होता है जो चिपकता नहीं स्टोन के ऊपर। क्योंकि नाली की गहराई और नाली की तिरछाई ये दोनों सही होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर नाली की तिरछाई नहीं होगी तो भी आटा आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हवा अंदर से मतलब सही नहीं बनेगी दोस्तों। और सभी नालियों की तिरछाई सेम रखो आप, ऐसा नहीं कि एक की इस तरह पे एक की इस तरह पे, तो अंदर से स्टोन हवा भी नहीं खींच पाएगा और अनाज भी नहीं खींच पाएगा। तो दोस्तों ये देखो स्टोन मैंने बाहर निकाल दिया है, सॉरी बाहर निकाला हुआ था पहले से। और ये स्टोन की कंपनी में बताऊं दोस्तों, स्वास्थ्य कंपनी का स्टोन है। जो दोनों स्टोन लगे हुए स्वास्थ्य कंपनी के हैं दोस्तों। और ग्राइंडर ये वाला मैंने एक रिव्यू किया था, बोस कंपनी का ग्राइंडर है, और जो कि मुझे 3500 के समथिंग पड़ा है। काफ़ी हैवी ड्यूटी ग्राइंडर है, और इसका एक मॉडल और भी आता है, वो शायद 2021 में समथिंग मिल जाता दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया ग्राइंडर है। और देख सकते हो मैंने इसकी नालियों का काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आज वो जो टॉपिक जो है मेन टॉपिक, उसी पर अपन आप बात करते हैं दोस्तों। कि दोस्तों सही जो राय है ना, मतलब सही एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ दोस्तों मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जितने भी वीडियो आप देख सकते हो, मैं कभी भी मैंने कोई गलत बात नहीं बताई है। जो सच्चाई है ना, सच्चाई बताने में कोई डर नहीं है दोस्तों। मैंने कई वीडियो में ऐसे भी बताया मैंने कि 4 पंखे लगा के बेवकूफ़ बना रहे कंपनी वाले, तो वो एक रियल बात है। जो रियलिटी होती है ना, वो बताने में कोई डर नहीं है दोस्तों, क्योंकि पंखे कभी हवा नहीं बनाते, ये बात भी सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि अंदर स्टोन के अंदर से हवा बनती है, पंखा का काम होता है अंदर आटा जमा नहीं होगा, वो बाहर निकालने का काम होता है, ठीक है ना दोस्तों। और जो ये बात है ना गर्मी के मौसम में जो बोलते हैं, कभी को बहुत सारे वीडियो भी होंगे, देखे होंगे आपने कि भाई गर्मियों में इस तरह से टकाई करो चक्की ठंडी चलेगी। सच्चाई बात ये है दोस्तों, गर्मी के मौसम में टकाई करने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि मैं 101% गारंटी से बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइए आप। क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है दोस्तों कि जो भी अनाज जितना भी आता है वो एकदम सूखा अनाज आता है, ठीक है ना। सूखा अनाज आता है, सारे अनाज सूखे आते हैं, और चक्की हीटिंग होगी, लेकिन अनाज सूखा आने के कारण चक्की का स्टोन भी कभी अंदर से चोकअप नहीं होगा, और न आटा अंदर जमेगा। तो चक्की की अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों, जहां मेरी टकाई मेरे 1 महीने में होती है वहां पे 1.5 महीना निकलेगा, क्योंकि चक्की टकाई मांगेगी भी नहीं। अगर आ भी जाएगी ना तो भी वो चलती जाएगी, क्योंकि सूखे अनाज आने की वजह से चक्की में टकाई करना मतलब अनिवार्य नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से टकाई करो। और दूसरी बात ये, सारे मौसम में टकाई सेम होती है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि सर्दी के मौसम में कोई स्पेशल होती है, कोई बारिश के मौसम में कोई स्पेशल होती है। हाँ, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है, जो बारिश का मौसम होता है ना, जितने भी महीने होते हैं, सिर्फ ओनली बारिश के मौसम के अंदर चक्की को विशेष तरह से ध्यान रखना होता है। उसकी गहराई अच्छे से बना नहीं होती है, और आप छोटी नाली भी बनाओ तो भी बना सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है।
बारिश के मौसम में क्या होता है दोस्तों, नमी वाले अनाज आते हैं, टोटली नमी वाले अनाज आते हैं, और नमी वाले अनाज के कारण अगर नाली की गहराई सही से नहीं होगी और नाली की डायरेक्शन भी सही से नहीं होगा तो क्या होगा, आटा बाहर बिल्कुल नहीं आ पाएगा और अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, और आपके जो रिटर्न जो भाप बनती है ना, जो बहुत भाई के बोलते हैं पीछे से भाप निकलती है, उसका कारण वही है कि अंदर से नाली की गहराई और तिरछाई सही नहीं होने के कारण उल्टा भाप निकलता है दोस्तों। तो बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में, इन दोनों मौसम के अंदर आपको विशेष तो बारिश के मौसम में ध्यान रखना ही होता है। और गर्मी के मौसम में दोस्तों कभी आपका स्टोन खराब नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। आप, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी टकई आ चुकी है और फिर भी आप चलाते जाओगे चक्की को, फिर भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके वहां पर बारिश नहीं होती है तो। अगर बहुत इलाकों में क्या होता है, जैसे असम वगैरह बहुत सारे इलाके होते हैं, वहां पे तो क्या 12 महीने कभी न कभी किसी मौसम में मतलब चेंजिंग मतलब बारिश आ ही जाती है, तो उस मौसम में तो देखो नाली को गहराई से बनाना बढ़िया अच्छा रहता है। और मैं अपनी चक्की पे बात करूं तो मैं इसके गर्मी के मौसम में टकई बहुत कम ही करता हूं, क्योंकि चक्की मांगती भी नहीं टकई, क्योंकि सूखे अनाज आने के कारण वो आसानी से बाहर निकल जाता है और चक्की के अंदर चिपकता भी नहीं है। तो दोस्तों देखो, मैंने बात करते हुए मैंने ये भी स्टोन कंप्लीट किया है। और मैंने पटरी की बात करूं तो मैं 2 इंच से लेके 2.5 इंच की पटरी रखता हूं दोस्तों। और नाली की चौड़ाई की बात करें तो नाली की चौड़ाई में जो घूमने वाला स्टोन होता है उसकी मैं 2 इंच रखता हूँ, ठीक है, 1.25 से 2 इंच रखता हूँ। और फिक्स वाले स्टोन की मैं 1.5 इंच रखता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और अंदर से आप पेटे की बात करें तो अलग अलग पेटा अंदर से ढलान रखना होता है। अगर आपका स्टोन की क्वालिटी सही नहीं है तो आप ढलान ज्यादा रखो दोस्तों। अगर आपके आटा ज्यादा बड़ा आता है या कुछ आता है ना, तो आप ढलान ज्यादा रखो। ढलान ज्यादा रखने से आटे की क्वालिटी बेस्ट आती है और बारीक होता है आटा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आपके चापड़ आने की शिकायत है और स्टोन के पटरी पर ज्यादा पॉलिश आती है तो आप ढलान कम रखो और स्क्रैप बनाओ। 3 इंच की पटरी रखो। अगर आपके आटे में ज्यादा पॉलिश आती है, बहुत भाई कमेंट भी करके बोलते हैं कि हमारे स्टोन में ज्यादा पॉलिश आती है और बाजरे का वगैरह इसका आटा ज्यादा मतलब बिल्कुल चिकना आता है, तो उसके लिए आप है ना अंदर से ढलान रखो, आधा इंच से 1.25 इंच ढलान रखो दोस्तों। और पटरी 2.5 इंच रखो, 2.5 से 3 इंच रखो। और स्क्रैप है ना 1 इंच छोड़ के बाकी का पूरे स्टोन में स्क्रैप बनाओ, तो उससे क्या होगा, आपका जो आटा जो चिकना आता है ना वो चिकना नहीं आएगा, वो हल्का अंदर से ही कटिंग होगी और अंदर से हल्का रफ आएगा। और थोड़ी 1 इंच की पटरी बचेगी ना, वहां पे एकदम बारीक होगा। तो दोस्तों ये सारे ट्रिक हैं और स्टोन बनाने के। और सारी चक्कियां जो होती है ना, किसी जो खड़ी चक्की के बारे में अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, खड़ी चक्कियों के अंदर भले ही आप 10 इंच की लेकर आप 18-20 इंच की चक्की कोई सी भी लो, टकई सब में सेम होती है, प्रोसेस सेम होता है दोस्तों। छोटा रूप हो या बड़ा रूप हो, प्रोसेसिंग सेम होता है दोस्तों, टकई सेम होती है। हाँ, नाली की थोड़ी चौड़ाई और गहराई। और दूसरी बात ये ध्यान रखो, आप हर नाली की गहराई के अकॉर्डिंग चौड़ाई होती है, या मेन चीज है दोस्तों, या अगर आप है ना टकई में गहराई ज्यादा कर दिए और चौड़ाई कम कर दिए तो आपका दाना बाहर आने की कोशिश में रहेगा। और अगर आपने गहराई के साथ में चौड़ाई ज्यादा कर दिए, गहराई कम करिए, तो आपका आटा रफ आएगा। तो दोस्तों यही कारण है मेन, जो आप में चक्की में जो कोई नहीं बताता दोस्तों, ये आप बात में ध्यान रखो। नाली की गहराई और चौड़ाई 99 डिस्क के ऊपर आप चौड़े बनाओ, कोशिश आपकी इतनी रखो। जैसे आपने गहराई मान लो, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आपने अगर गहराई आधा इंच चक्की की गहराई नाली की रखी है, आधा इंच है ना, और आपने चौड़ाई रखी है आपने 1.5 इंच, ठीक है ना। अब आपका मतलब मायने में होगा कि दाना बाहर आएगा, ठीक है, रिस्क होगी आपकी है ना, बाहर आएगा, लेकिन आटे की क्वालिटी बढ़िया आएगी, लेकिन दाना बाहर आएगा। वहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि उसको ऐसी चौड़ाई रखो उसकी कि चौड़ाई ज्यादा भी नहीं हो जाए और कम भी नहीं हो जाए। ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आटा रफ आएगा, कम हो जाएगी तो क्या होगा, दाना बाहर आएगा, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन ध्यान रखना है दोस्तों, गहराई के अकॉर्डिंग चौड़ाई करनी है। गहराई उतनी ही करनी है कि आपको लगे हाँ ये गहराई मेरी सही है, और धीरे धीरे आप हर बार मतलब अलग करने की कोशिश करो। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, बाकी करना आपको दोस्तों। जितना आप अच्छा काम करोगे, एक बार आप गलती करोगे, दूसरी बार आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों मैं अपनी रियल बात बताऊं, मैं कम से कम मेरी उम्र होगी 12 साल के अंदर के बाद में मैं खुद चक्की का काम कर रहा हूँ, ना किसी भी मिस्त्री को मैंने ऐड नहीं किया, और कितने ही मैंने उल्टे सीधे काम किए और उसका सॉल्यूशन भी मैंने किया। तो दोस्तों कोई भी हो ना, भले आप ही हो,
तो आप अगर सही गलत नहीं करोगे तो आपको सही की जानकारी नहीं मिलेगी कि आपको सही किया है, ठीक है ना। हर चीज गलती करने पर ही एहसास होता है हमने क्या किया। तो ठीक है दोस्तों, और मैंने देखो चक्की को कंप्लीट किया है। और दोस्तों ये जो स्टोन है यहाँ पे देखो, जो पत्ती का था पंखा वो हटाया है इन्होंने, है ना। बोला था कि पट्टा लगा दो, तो मैंने पट्टा लगाया है। और पट्टा क्या लगाने का आइडिया बहुत सारा होता है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बना के लगा सकते हो दोस्तों। और मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जो फिक्स वाला स्टोन होता है ना, उसके अंदर देखो फिक्स वाले स्टोन में चारों तरफ गैप होती है ना, वहां पे आटा जमा हो जाता है। उसके लिए एक हेवी ड्यूटी में पंखा बनाऊंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं है। और ये देखो कपड़ा लगा रहे हैं इसके चारों तरफ, यहाँ पे कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि पंखा घूमेगा ना तो आटा साफ होता जाएगा। और यहाँ कपड़ा लगाओ, सूती का लगाओ या टायर वगैरह कुछ भी जो आपकी सुविधा अनुसार कुछ भी लगा सकते हो गैप कवर करने के लिए। और ये हमने देखो चक्की फिटिंग वगैरह कर दी है दोस्तों। और ये देखो पट्टा एकदम मतलब व्यवस्थित लगा है और चारों तरफ गैप कवर करके आटा अंदर इकट्ठा नहीं होने देगा दोस्तों। और इनकी चक्की एकदम कंप्लीट कर दी है दोस्तों। और दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी भाई नए हैं जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया उनको मेरे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब